पुलिस आ रही है, सारा हिसाब किताब हो जाएगा तुमसे। नहीं फुप्पो, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती यहाँ पुलिस आए। अगर इसने हादिया को अगवा करने का जुर्म किया भी है तो हादिया को वापस भी तो यही लाइए। नहीं सबा बेटा, पता नहीं इसके क्या इरादे थे। इसको सजा मिलनी चाहिए। जो सजा मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी। कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो सबा? इसे माफी चाहिए ना पप्पू। अब मैं इसे माफ करूं या ना करूं, इससे इसका जुर्म थोड़ी माफ हो जाएगा। सबा, मुझे इसकी नियत ठीक नहीं लग रही है। तुम फिर आ गई यहां पर। तुम्हें मना भी किया था कि अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, फिर दोबारा यहां आ गई। चलो निकलो यहां से, निकल। वो कह ना साहब जी, आपकी याद जो है ना हमारे को यहाँ खींच के ले आई है। तू चोर औरत, तेरे करतूतों का सब कुछ पता चल चुका है। चलो जाओ यहां से। समीना, तुमने इसे अंदर आने क्यों दिया? जुबैर, तुम्हें पता है हादिया को इसी ने अगवा किया हुआ था। क्या? हादिया को इसने अगवा किया था? तो हादिया को वापस भी मैं लेकर आई हूं। तो लेकर आइए तो कौन सा एहसान कर दिया? जुर्रत कैसे हुई तुझे हमारी बच्ची को अगवा करने की, और उसके ऊपर यहां आकर लल्लो चला रही है अपनी। इसका तो मतलब यह हुआ ना समीना कि पूरे घराने को, पूरे खानदान को इस मनहूस की वजह से है ना तकलीफ पहुंच रही थी। कहां कहां हमारी बच्ची मारी मारी फिर रही होगी और ये लिए लिए फिर रही होगी, और आज बनकर आ गई और अब जबानें चला रही है और यहां जासूसियां कर रही थी, शर्लॉक होम्स बनी हुई थी। समीना, मुझे लगता है यह है कि इसका कोई बहुत बड़ा मंसूबा था, बहुत बड़ा कोई गेम था। कोई मंसूबा ना है, फिर जो थारा मंसूबा था ना वो बताने आई हूं। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। पुलिस को बुला दो, पुलिस तुझसे निपटेगी जलील औरत। जो जलील कौन है वो आज मैं सबके सामने बताऊंगी। क्या बताओगी? और तेरी बात पे वो क्या कहता है, एतबार कौन करेगा? हाँ? सबा बीबी एतबार करेगी। मेरी मतलब मेरी भतीजी का नाम तो जुर्रत कैसे हुई है अपनी ज़बान पर लाने की? जुबैर, पुलिस को बुलाएं और पुलिस के हवाले करें इसे। बस बहुत हो गया। मैं आज आप बुला ही लेते। हाँ ठीक है, तो बुलवा लो पुलिस को, पर जो पुलिस के सामने मैं बोलूंगी ना उसके बाद हम दोनों साथ जाएंगे अंदर। क्या बकवास कर रही हो तुम जुबैर? ये क्या बके जा रही है? देखो, तुमने जो भी किया यहां से चली जाओ, शराफत से चली जाओ, बिल्कुल ठीक है ना? हम शरीफ लोग हैं, तुम बदमाश, एक नंबर की उठाई गिरे। हम बदमाशी का जवाब बदमाशी से नहीं दे सकते भाई। जा, चल 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 निकल। रानी तुम चली जाओ यहां से। सबा बीबी, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ जो पैसे मैंने आपसे लिए थे ना वो मैं आपको सब लौटा दूंगी। अगर माफी की वजह से तुम्हें सुकून मिलता है ना तो ठीक है, मैंने हादिया की वजह से तुम्हें माफ कर दिया। और रही बात पैसों की, तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रख लो। जाओ, माफ किया। क्या माफी तलाफी का प्रोग्राम चल रहा है ये? हैं? चलो निकलो यहां से। जो अब मैं बताऊंगी ना वो आपको कान खोड़ के सुनना पड़ेगा। अबे तू जाती है यार, ठहर जाए। क्या मैं है
बताऊं कि इस घर में गलीज और गंदा आदमी तू है। बेगम साहिबा, ये जो आपका मर्द है ना, इसने हमारे पे गंदी नजर रखी है। अरे इसने तुम्हारे को नौकरी पे इसीलिए रखा था कि अपनी झड़क मिटा सके। समीना, समीना, ये पकड़ी गई है ना, इसलिए ये खुलेआम मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सच को है ना, इल्जाम को नहीं कहते। बेगम साहिबा, ये जो आपका मर्द है ना, शोहर के लाने के लायक कोई नहीं है। अरे इतना गंदा आदमी है कि अपनी भतीजी पे गंदी नजर रखने से बाज रहा आया। क्या बकवास कर रही हो तुम जुबैर? ये क्या बके जा रही है? बेगम साहिबा, ये बकवास कौन ही है? मैं कहता हूं निकल इस घर से, निकल इस घर से। अच्छा, जब मैं झूठ बोल रही हूं ना, तो आप पूछिए अपनी भतीजी से, पूछ के देखें। सबा बीबी, अब बोलिए ना, चुप ना रही है। इबना ये चुप रहने का टेम ना है, बोलिए, बताइए इनको। सबा बीबी, इस गलीज इंसान के जो करतूत है ना, वो सबके सामने आने चाहिए। तो खोलिए आज अपना मुंह। बेगम साहिबा, जो काले चोर की सजा ना, वो मारी सजा। अगर मैं झूठ बोलूं ना, तुम्हारे को फांसी लगवा देना। जो सजा देनी हो ना, वो दे देना। पर सबा बीबी, बोले, चुप ना रहे। अरे यही तो वक्त है आज सच बोलने का। अगर आप चुप रहे ना, तो इस आदमी की हिम्मत और बढ़ जाएगी। आपको खुदा का वास्ता बोले, बोले सबा बीबी, खुदा के वास्ते बोले। वो सब कुछ बोले जो आप भूलना चाहती थी। समीना, फिर मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। ये इसकी बातों में मत आना। मैं भी फांसी चढ़ने को तैयार हूं अगर गलत हूं। किसी भी अदालत में दुनिया भर की तुम दोनों साबित नहीं कर सकती कि मैंने कुछ तुम लोगों के साथ गलत किया। ये ठरक शरक ये ना, इल्जामात मत लगाओ शरीफ आदमी पर, समझ गई? मैं देखूंगा कि जो अदालत में जाकर जब तुमसे पूछेंगे ना कि किस तरह की ठरक दी, तो शर्म के मारे घड़ों पानी में डूब मरोगी तुम दोनों। बकवास करती है। सबा, ये सच बोल रही है? बोलो बेटा। जुबैर, रानी ने जो कहा वो सच है क्या? सबा मेरी भतीजी क्या तुम्हारी गलीज आंखों का निशाना बनी? समीना देखो, तुम चाहे मुझसे जितनी बड़ी कसम उठा लो, ये घटिया औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही। तुम मेरी मानोगी या उसकी? इतनी घिनौनी तोहमत उसने मुझ पर लगाई और तुम खामोश खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। अरे ये बदकिमाश औरत है, देखा नहीं? हादिया को लिए बैठी हुई थी। इससे बड़ी मिसाल और क्या है? और फिर इससे बड़ी मिसाल क्या है कि जो ये बोली बोलती है, कभी कहीं कभी कहीं। ये गिरगिट है, गिरगिट, गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये। जुबैर, मैं तुमसे पूछ रही हूं, सच बोल दो। मेरा और तुम्हारा 25 साल का साथ है, इस रिश्ते का लिहाज करते हुए ही सच बोलो। तो मैंने झूठ कौन सा बोला है? जो मेरे दिल में होती है मैं बोलता हूं, और तुमसे तो कभी मैंने झूठ बोला ही नहीं। बस जुबैर,
आज मैं तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहती हूँ। लेकिन समीना, नहीं जुबैर, सच बोलो मेरे सामने, सच बोलो। समीना, वो दोनों आपस में मिली हुई, तुम्हें मेरी बात का क्यों नहीं यकीन है? तुमने तो खुद कहा था कि ये दोनों खुसर खुसर करती रहती हैं, कहा था ना। मुझे भी यही खदशा था। सबा के ही कहने पर वो यहाँ आकर रह रही थी, ड्रामे कर रही थी। उसे कैसे पता चला कि ये हमारा घर है? बोलो। यकीनन सबा ने बताया होगा, दोनों की बात हुई होगी। जुबैर, मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ कि मेरे सामने सच बोल दो। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तुम्हें इस बात का पता है, इस रानी ने, इस नौकरानी ने, 2 टके की नौकरानी ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला था, मेरा हाथ पकड़ा था। ये तो वो औरतें हैं जो कि घर के घर बर्बाद कर देती हैं और पता भी नहीं चलने देती। समझो समीना, समझो, वरना हमारा घर भी तबाह हो जाएगा। घर तो बर्बाद हो चुका है जुबैर। तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगी। मैं पागल थी। सबा ने कई बार मुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मैंने उसकी बात पे पर्दा डाला। हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी बात को सच माना। मेरा कसूर है, मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसकी बात को सच नहीं माना। हाँ, तो मैं सच्चा था ना भाई, इसलिए मेरी बात माननी थी तुम्हें। वो बच्ची रोज जीती मरती रही इस घर पर, उस पर जुल्म होते रहे, और वो तुम्हारी गंदी चालों का, तुम्हारी गंदी सियासत का निशाना बनती रही। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं जुबैर, सच बोलो। मेरी आंखों में आंखें डाल के सच बोलो। भाई ठीक है, अब अगर तुम सच सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम्हारी भतीजी सबा खुद बदकिरदार है, वो मेरे पास खुद आया करती थी। नफरत करती हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करती थी ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूं। जुबैर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। इतने घटिया इंसान हो तुम। आज मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूं, थूकती हूं मैं तुम पर। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी सबा बीबी, लेकिन जो मुझ पे गुजरी है ना, वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। पर हादिया के आने के बाद ना सब कुछ बदल गया। आपको पता है, आप जैसी बच्चियां होती हैं जो घर को संवारती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, चुपचाप से सब कुछ सहती हैं, बर्दाश्त करती हैं, खामोश रहती हैं, कुछ नहीं कहती। और मुझ जैसी औरतें जो होती हैं ना, वो सिर्फ एक तकलीफ होती है, और ऐसी तकलीफ जो कभी कम नहीं हो सकती। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप अपना दिल बड़ा रख के मुझे माफ कर दीजिए। इसकी जरूरत नहीं है रानी, मैं तुम्हें माफ कर चुकी। आंटी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मेरी आपी ना बहुत बड़े दिल की हैं।
उन्होंने आपको माफ कर दिया है, फिर आप माफी मत मांगे ना। छोटा मुंह बड़ी बात। अगर अगर जिंदगी में आपको कभी कभी रानी की जरूरत पड़े ना, तो मेरा नंबर है आपके पास। बस एक फोन कर देना, आ जाऊंगी। अभी आप आंटी को रोक क्यों नहीं लेती? वो हमारे साथ ही रह लेती तो इतना अच्छा होता। नहीं आती, अब बस सिर्फ हम तीनों बहनें साथ रहेंगी, मैं, तुम और सारा। तो आप सारा बाजी को फोन करके बता देना, वो बहुत खुश होंगी। हम कल उसे बुलवा लेंगे। बल्कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग यहाँ मेरे पास आ गई। सच पूछो तो मेरा घर खुशियों से भर गया है। वो क्या कहते हैं कि बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। मैं भी कितना खुशनसीब हूं कि अल्लाह पाक ने तुम दोनों की शक्ल में मुझे मजीद 2 बेटियों से नवाज दिए। थैंक यू सो मच अंकल, आपने यहाँ तक हमारा इतना साथ दिया। और यकीन करो बेटा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो हादिया के मिलने की हुई है कि हमारी फूल जैसी बेटी हमें फिर मिल गई। अब कोई भी बात हो ना तो मुझे बताना। जी अंकल। अच्छा, वो समीना आपा कहाँ है भाई? वो खाला को फोन कर रही है, सारा आपी को भी बुलाना है ना, फिर हम तीनों बहनें मिलकर यहाँ पे साथ रहेंगे। अरे बेटा, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि तुम लोग यहाँ रहोगे। जीते रहो बच्चे। आपी, हम तीनों बहनें मिलके इस घर में साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो कि सारा को लेकर जहूर भाई के घर पर आ जाओ। तुम्हें पता है, हादिया शिद्दत से सारा का इंतजार कर रही है। समिया, आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। नहीं, अब मैं जुबैर के बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। बस हमें अब इन तीनों बच्चों का ख्याल रखना है और इनकी हिफाजत करनी है। समिया, इन बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। तुम जहूर भाई के घर पर आओ, फिर बैठ के बहुत सारी बातें करने। प्यारी बच्चियों, आपके लिए खुशखबरी है कि समिया सारा को लेकर यहाँ आ रही है। वाह, सब आपी, सारा भी आ रही हैं। उनको दरवाजा खोले ना, मैं ही जाऊंगी।
हाँ बिल्कुल, देखना वो मुझे देख के कितनी खुश होंगी। लगता है सारा भी आ गई, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नफरत करती हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करती थी ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। इतने घटिया इंसान हो तुम। समीना बहन, अब जब ये तीनों बच्चियां मेरे घर आ गई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी अमानतें इनके हवाले कर दूं। बाकी कुछ और भी मामलात हैं जो मैं बाद में हल करवा दूंगा। बेटा, ये जो तुम तीनों के नाम पे प्लाट्स हैं, उनकी फाइलें और तुम्हारे मकान की फाइलें, और ये तुम्हारे घर की चाबी। और बाकी जो पैसे हैं वो जैसे ही मिलेंगे तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। बेटा, अब ये तुम्हारा और तुम्हारी बहनों का हक है, और अब ये सब मैं तुम्हारे हवाले करके इस फर्ज से छुटकारा हासिल करना चाहता हूं। बाकी जो मेरे लायक खिदमत होगी, मैं उसे बखुशी पूरा करूंगा। जहूर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, कुछ पैसे मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए ताकि तुम तीनों का महीने का खर्च चलता रहे। और हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी इस प्यारी सी नटखट सी बच्ची को ना स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। अच्छा ले जी, खाना लग गया है। आइए जी, खाना लग गया, खाना खाते हैं।
देखा समीना, तीनों कितने इत्मीनान से सो रही हैं। आज सुल्ताना और खावर की रूह कितनी खुश होगी। समिया, मुश्किलात ज़रूर आई, लेकिन आज मैं और तुम सुरखरू हो गए। इनकी खुशी को देखकर मैं इतना खुश हूँ कि अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम ना होगा।